Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer science lecture for class first year. Chapter number 2 computer memory. Short question आज पढ़ेंगे. What is computer memory? Computer memory किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि computer memory stores data and instruction for processing. ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी की फिर मुख्तलिफ अक़साम हैं. दो अक़साम हैं मेनली कंप्यूटर मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जो कि इसकी मिसाल रैम एंड रोम है, और सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, फ्लॉपी डिस्क है, कार्ड रीडर है, ये आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है. तो लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जब हम प्रोग्राम और डेटा स्टोर करना चाहें तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी इस्तेमाल होती है जब हम परमानेंट डेटा स्टोर करना चाहते हैं. लेकिन कंप्यूटर कहाँ से डेटा लेता है, सीपीयू कहाँ से डेटा लेता है, वो रैम से लेता है. और रैम आरजी मेमोरी है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है. जैसे ही लाइट चली जाती है रैम से सारा डेटा डिलीट होता है. रोम क्या है, वो भी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन रोम में बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर होता है जो कि कंप्यूटर को बूट करने में, स्टार्ट करने में मदद देता है. तो रोम्स का डेटा और इंस्ट्रक्शन ना हम डिलीट कर सकते हैं, ना हम उसमें चेंज कर सकते हैं. द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी. It is in any device that is capable of storing information temporarily or permanently. The computer memory can store information temporarily or permanently. It is just like a human brain. तो या तो कंप्यूटर मेमोरी परमानेंटली डेटा स्टोर करेगी जिस तरह आपके पास रोम है और सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, या आर्जी तौर पर स्टोर करेगी. आर्जी टेम्पररी का मतलब है आर्जी. तो आपके पास रैम है, रैम जैसे ही लाइट चली जाती है आप कंप्यूटर शट डाउन कर लेते हैं, रैम से सारा डेटा, सारे प्रोग्राम डिलीट हो जाते हैं, रैम साफ़ सुथरा हो जाता है. तो रैम इज़ वोलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी. इट इज़ जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन की तरह. ह्यूमन ब्रेन में जिस तरह इंफॉर्मेशन डेटा रिमेंबर होता है. द कंप्यूटर मेमोरी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स. कंप्यूटर मेमोरी में क्या सेल्स होते हैं, वो सेल्स डेटा को स्टोर करते हैं. एक सेल अगर करंट आ रही है तो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर करंट नहीं है तो 0 को. ईच सेल कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. या 0 स्टोर करेंगे या 1. 0 मीन एब्सेंस ऑफ करंट, 1 मीन प्रेजेंस ऑफ करंट, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट. बिल्कुल 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं. और कीबोर्ड से जब आप ABC कुछ भी प्रेस करते हैं तो दरअसल उसके लिए 8 बिट्स रैम में चले जाते हैं. रैम में 0-1 फॉर्म में वो कैरेक्टर स्टोर होता है. बाइट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज. ठीक है. मेमोरी ऑफ 3 टाइप्स: कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. अब कैश जो है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल है. कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसकी स्पीड जिस तरह CPU की स्पीड है उसी तरह कैश मेमोरी की भी स्पीड है. तो कैश मेमोरी डेटा कहाँ से लेता है, रैम से, और रैम से और फिर वो डायरेक्ट CPU को असाइन करता है, देता है. प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. कैश मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट. इट एक्ट्स लाइक अ बफर बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी. ये एक बफर है. एक बफर का मतलब है कि इश्तिराक, ये डेटा इंस्ट्रक्शन उसको अपने पास रखता है और CPU को असाइन करता है. बफर इज़ अ डेटा एरिया शेयर्ड बाय हार्डवेयर डिवाइसेस आर प्रोग्राम दैट ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड्स. रैम की स्पीड कम है, CPU की बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कैश CPU के करीब रखा गया. तो कैश की स्पीड ज़्यादा है CPU की जितनी है और रैम की कम है, तो ये एज अ बफर काम करते. उसका रैम की खामी को ख़त्म कर देता है.
ریم کی اسپیڈ کم ہے۔ اچھا، پرائمری میموری از دا ورکنگ ایریا آف دا کمپیوٹر، اٹ اسٹور ڈیٹا ٹیمپرریلی۔ سیکنڈری میموری از پرماننٹ اسٹوریج ایریا آف دا کمپیوٹر۔ تو پرائمری میموری ریم اس کی مثال ہے جس میں عارضی طور پر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، اور سیکنڈری جتنے بھی ہارڈ ڈسک ہے، سی ڈی ہے، یو ایس بی ہے، وہ پرماننٹ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ کویسچن آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اس کو یاد کریں، اور یہ پیپر میں اکثر آتا ہے کہ واٹ از کمپیوٹر میموری، تو اسی طرح اس کو یاد کریں۔ اللہ حافظ۔